तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त राजीव एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा उपयोगी आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के बारे में। आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है दोस्तों। आपकी परीक्षा तिथि जो घोषित हुई है वो 17 एवं 18 फरवरी में दोस्तों आपका पेपर होना है। अब दोस्तों सही रणनीति क्या रहनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों परीक्षा से पहले का जो समय होता है बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है और दोस्तों बहुत ही ज्यादा हमें भ्रम में डालने वाला भी होता है। तो इन्हीं सभी बातों का दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आज जो हम चर्चा करेंगे, यदि वो आपने ध्यान से सुना और उसको फॉलो किया तो आपका जितना भी अंक इस समय बन रहा है उसमें आप दोस्तों 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा बिल्कुल ला सकते हैं। ये दोस्तों हम विश्वास दिलाते हैं आपको। बस आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है और एक एक बात दोस्तों आपके काम की है। सारी बातें दोस्तों अनुभव से आपको बताई जा रही हैं, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं सही रणनीति क्या रहनी चाहिए। इसमें आपको दो सवाल मिलेंगे दोस्तों, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। जितना जरूरी है दोस्तों क्या पढ़ें, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है क्या ना पढ़े। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीरियस हैं और दोस्तों जो नौकरी को पाने के लिए उत्सुक हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये भी विश्वास कर सकता हूं कि आपने अब तक अपनी भरपूर तैयारी कर ली होगी। दोस्तों तैयारी कभी पूरी नहीं होती है, इस बात को आप मान लीजिए। अंतिम दिन भी होगा तब भी आपको ऐसा लगेगा कि हमसे ये छूट गया या वो छूट गया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, तैयारी कभी भी पूरी नहीं होती है। अब दोस्तों क्या पढ़ें, तो दोस्तों क्या पढ़ने में आप सबसे पहले लिख लीजिए कि हमें केवल पढ़ना नहीं है, केवल रिवीजन करना है और उन्हीं चीजों का रिवीजन करना है जितना अभी तक आपने पढ़ लिया है। तो पढ़ने में सिर्फ इतना है कि जितना आज की डेट तक, आज की तिथि तक आप पहले पढ़ चुके हैं उतना ही पढ़ना है। अब दोस्तों क्या ना पढ़ें, तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आप अंतिम दिन तक भी सोच सकते हैं वो सोचते भी हैं कि हमसे बहुत सारा छूट गया, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप ये मान के चलिए जितना आपने अब तक सीरियस होकर पढ़ा है वह पर्याप्त है ये नौकरी पाने के लिए। तो दोस्तों कुछ भी नया ना पढ़े, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। कुछ भी नया ना पढ़े, उससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो दिमाग है वो बहुत तरीके से काम करता है। अगर आप इस समय में नया पढ़ना लगे, यदि आप नया पढ़ने लगे इस समय में, तो क्या होगा दोस्तों, पढ़ तो आप लेंगे, लेकिन दोस्तों किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ने के लिए, याद रहने के लिए कम से कम उसका 3 से 4 बार रिवीजन होना अनिवार्य है और इतना समय आपके पास बचा नहीं है। मान लीजिए आपने नया पढ़ना शुरू कर दिया और उसका 3-4 बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो जितना आपने अब तक पढ़ा है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन आपके सामने आपकी प्रश्न पुस्तिका में होगा, आपको लगेगा ये मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों कंफर्म याद नहीं आएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो ऐसी ही दुविधाएं रहती हैं साथियों, जहां हम नेगेटिव मार्किंग कर जाते हैं और दोस्तों रिजल्ट आना चाहिए था कुछ और आ जाता है कुछ। तो इसलिए दोस्तों अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपने जितना पढ़ लिया है जितने से ज्यादा हो सके उसका रिवीजन करना है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात दोस्तों, अब अपने अंक को कितना और बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब जो बचा हुआ समय है ये है आपकी प्रैक्टिस का। आप जितने ज्यादा हो सके उतने आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए और दोस्तों उसकी व्याख्या को अच्छे से पढ़िए। क्योंकि क्या होता है, नया पढ़ने से बेहतर है आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। और मान लीजिए आपका कोई उत्तर गलत हो गया, बाद में आप जब उसका उत्तर देखते हैं दोस्तों आंसर की में, तो दोस्तों आपके माइंड पे एक प्रभाव पड़ता है कि अच्छा इसका उत्तर ये था, हमने गलत लगा दिया। तो कोई भी ऐसी चीज दोस्तों जो हमारी आंखों के सामने से गुजरती है या दोस्तों हमारे हाथ के नीचे से निकलती है, वो दोस्तों हमें बहुत लंबे समय तक याद रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आप उसका एनालिसिस करेंगे तो दोस्तों जो जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उन्हें आप रिवीजन भी ना करें और मान लीजिए उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाता है, तो ये दोस्तों ये गारंटी है कि आप उस उत्तर को सही कर देंगे, क्योंकि आपने वह प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट में गलत किया था और आप उसी समय समझ गए थे इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसलिए नया पढ़ने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो दोस्तों इसी कड़ी में हमने एक कल से सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट अनिवार्य रूप से कराएंगे। मतलब एक बार हम क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, एक ही प्रैक्टिस सेट की 2 वीडियो आपको मिलेंगी, कल से डेली मिलेंगी। उसमें क्या होगा, रीजनिंग और मैथ का एक क्लास रहेगा और दोस्तों जीके और हिंदी का एक क्लास रहेगा। कुल मिला के 150 प्रश्न, मतलब 75 प्रश्न हम एक क्लास में
पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल से दोस्तों हम ये सब करने जा रहे हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। यदि जैसे कि मान लीजिए आज से 20-22 दिन जो भी बचे हुए हैं और हमने 20-22 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, तो दोस्तों ये गारंटी है आपके 20-25 सवाल या कम से कम 15 सवाल आपके बिल्कुल वहां पर बढ़ जाएंगे। जितना भी आपका इस समय स्कोर आ रहा है उसमें आप अपने 15 या 20 अंक जरूर जोड़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। और दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।